हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे बचे हुए 3 एडजेक्टिव्स की। ये काफ़ी कॉम छोटा सा ही है, समझ पाएंगे। इसे मैं 8 नंबर दे रहा हूँ, 9 नंबर दे रहा हूँ और 10 नंबर दे रहा हूँ। पहला लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा लेते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और अंतिम वाला है, इसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। आइए तीनों के मतलब समझ लेते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो, प्रॉपर नाउन से बना एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जब किसी नाउन पे हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो उस केस में हम उसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। उसका सेंटेंसेस देखते हैं। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जब हम किसी वर्ड से आश्चर्य प्रकट कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे ही इज एन इंडियन फार्मर, तो यहां पर जो ये इंड है ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ही इज टीचिंग विथ हिज ओन पेन, तो यहां पर ये जो ओन है, हिज तो एडजेक्टिव है ही, पजेसिव एडजेक्टिव है, और पेन यहाँ पर नाउन है और बीच में हमने ओन लगा दिया है, तो क्या कर रहे हैं, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वह अपने पेन से ही पढ़ा रहा है, तो इसे हम कहेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। फिर एक होता है व्हाट एन आइडिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जो व्हाट है ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उसमें से पहचानते हैं कि कौन सा वर्ड किस एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। तो आइए इन सेंटेंसेस में समझते हैं कि कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। लॉट ऑफ जो है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि हम डायमंड को गिन नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं, मटेरियल नाउन है। वेरी जो होगा और क्लेवर जो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टर्म को समझते हैं। क्लेवर जो है खुद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और इसमें जो वेरी लग गया है तो ये एडवर्ब भी कहलाएगा। तो चूंकि मैंने आपको एडवर्ब नहीं पढ़ाया, तो मैं इसे वेरी को यहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की कैटेगरी में डाल रहा हूं। वैसे ये एडवर्ब ज़्यादा सुटेबल है। 6th जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के ऑर्डिनल्स की कैटेगरी में आएगा। छठी लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, और ऊपर वाले की हिंदी भी, उसके पास बहुत ज़्यादा हीरे हैं। नो गर्ल हैज़ रेड फ्रॉक। रेड जो है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी उसकी फ्रॉक का रंग बता रहा है। नो गर्ल जो है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि हम गर्ल की संख्या को गिन सकते हैं। तो किसी लड़के के पास लाल फ्रॉक नहीं है। सम हैव नॉट कम येट, तो सम जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होगा, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग नहीं आए हैं। दिस इज एन अमेरिकन वॉच, ये अमेरिकन जो है ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये अमेरिका से बना है, मतलब अमेरिकन वर्ड अमेरिका से बना है। दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। दिस इज द वेरी बुक्स ही वांट्स, ये जो वेरी है और ये बुक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो कैसा एडजेक्टिव है, तो वेरी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव काम कर, सॉरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वेरी आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शी वाज टॉट इन हर ओन हाउस, तो ओन जो है यहाँ पर फिर से आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ही कहलाएगा। तो ऊपर वाले की हिंदी हो गई, दिस इज द वेरी बुक शी वांट्स, यही वो किताब है जो वो चाहती है। एंड शी वाज टॉट इन हर ओन हाउस, उसे उसके घर में ही पढ़ाया गया था। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आया होगा। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आइए इन सेंटेंसेस में समझते हैं। ये जो गुड है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। दीज शर्ट्स, तो दीज यहाँ पर जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा।
न्यू जो है ये फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। दीज वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये ब्यूटीफुल जो है ये फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ईच ऑफ देम जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। 10 काउज, 10 जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। द थर्ड गर्ल, थर्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और ये ऑर्डिनल्स कहलाएगा। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स की एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। सेवरल क्वेश्चन, तो ये सेवरल जो होगा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा क्योंकि क्वेश्चन को हम गिन सकते हैं। ऑल वर्क इज कंप्लीटेड, ऑल जो है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आएगा, ऑर्डिनल नहीं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। कंप्लीटेड आपका फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा क्योंकि काम पूरा हो गया है। व्हाट टाइम वाज दैट, तो व्हाट जो है आपका फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है जो कि टाइम के बारे में बता रहा है, और दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एवरी वुमन हैज़ हर ओन ड्यूटीज़, तो यहाँ जो ओन है ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है क्योंकि ड्यूटीज़ को वो एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एवरी वुमन जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। विच शर्ट डिड ही सेल, तो विच जो है आपका फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। हुज आर दीज पेन, तो ये जो पेन है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और हुज जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हिंदी देख लेते हैं। व्हाट इज गुड टू हिम, उसके लिए क्या अच्छा है। दीज शर्ट्स आर न्यू, ये सारी कमीज़ें नई हैं। दीज वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सारे फूल जो थे बहुत सुंदर थे। ईच ऑफ देम हैज़ 10 काउज, उसमें से हर किसी के पास 10 गायें हैं। द थर्ड गर्ल वाज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस, तीसरी लड़की को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल वर्क इज कंप्लीटेड, हर वर्क जो है पूरा सारा काम हो चुका है। व्हाट टाइम वाज दैट, वो कौन सा समय था। एवरी वुमन हैज़ हर ओन ड्यूटीज़, हर औरत की अपनी ड्यूटीज़ होती है। विच शर्ट डिड ही सेल, उसने कौन सी कमीज़ बेच दी। हुज आर दीज पेन्स, ये सारी कलमें किसकी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के सेंटेंसेस देखते हैं कौन सा एडजेक्टिव किस कैटेगरी में आएगा। हुज काउज, तो यहाँ पर हुज काउज जो है, हुज आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। किसकी गाय उसकी गायों से बेहतर है, तो हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। व्हाट कलर डज ही लाइक, उसे कौन सा रंग पसंद है, तो व्हाट आपका फिर से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच इज हिज शर्ट, तो विच जो है आपका ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा यहाँ पर। हिज जो है आपका फिर से पजेसिव एडजेक्टिव है। वी आर इंडियन, तो ये जो इंडियन है ये आपका प्रोनाउन कहलाएगा। एडजेक्टिव भी हम बोल सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे प्रोनाउन ही कहेंगे। इस केस में हम इंडियन को प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे क्योंकि ये फार्मर के लिए यूज हुआ है। माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ जो ओन है इसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे क्योंकि ये बिजनेस को एम्फेसाइज कर रहा है। योर तो पजेसिव प्रोनाउन यूज हो ही रहा है यहाँ पर लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। दिस इज द वेरी बुक सी वांट, तो वेरी जो है फिर से आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। ही हैज़ बीन यूजिंग द सेम पेन, सेम फिर से एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। व्हाट अ मैन, व्हाट जो है यहाँ पर ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। ही डजेंट लाइक इट्स कलर, और इट्स जो है यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आइए हिंदी देख लेते हैं। हुज काउज आर बेटर देन हिज काउज, किसकी गायें उसकी गायों से अच्छी हैं। व्हाट कलर डज ही लाइक, उसे कौन सा रंग पसंद है। विच इज़ हिज शर्ट, उसकी शर्ट कौन सी है या कौन सी शर्ट उसकी है। वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं। वी आर इंडियन फार्मर, हम लोग भारतीय किसान हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दिस इज़ द वेरी बुक सी वांटेड, यही वो किताब है जो वो चाहती है, मतलब जो वो उसने चाहा था।
ही हैज़ बीन यूजिंग द सेम पेन, वह वही पेन यूज़ कर रहा है जो पहले यूज़ कर रहा था। व्हाट अ मैन, क्या आदमी है। ही डजंट लाइक इट्स कलर, उसे यह रंग पसंद नहीं है। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आइए इस सेंटेंसेस में देख लेते हैं। दोज जो होगा फिर से ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। हिज जो है यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। दोज आर हिज पेन्स, यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज के केस में ऐसा होता है, प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों सेम होता है। व्हाट इज दिस, यहाँ पर जो ये व्हाट है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ईच गर्ल, ईच जो है यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, चूंकि गर्ल यहाँ पर लगा हुआ है। हर एक लड़के के पास साइकिल है। ऊपर वाले की हिंदी हुई वह क्या है, और उसके पहले की हिंदी हुई दोज आर हिज पेंट्स, वो सारी कलमें किसकी हैं, और उसके पहले की हिंदी भी दो शर्ट्स आर हिज, वो सारी कमीज़ें उसकी हैं। ईच ऑफ देम, यहाँ जो ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, और ऑफ देम जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आइदर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही कहलाएगा। वन शुड लव एवरी मैन एंड वुमेन, ये जो एवरी है यहाँ पर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और इसकी हिंदी हो गई हमें हर आदमी और औरत को प्यार करना चाहिए। और उसके पहले की हिंदी होगी आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, आप में से कोई भी इस काम को कर सकता है। और उसके पहले की हिंदी हो गई ईच ऑफ देम गॉट अ प्राइज, उसमें से हर किसी को पुरस्कार मिला। तो आई होप आपको एडजेक्टिव्स की ये सारी स्टोरी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को चंदन कुमार का नमस्कार।